बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईने पाकिस्तान 1973 के बारे में। इसमें जो अब तक 25 तरामीम की गई हैं उनके बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली तरमीम जो हुई थी 1974 के अंदर, आईने पाकिस्तान 1973 की पहली तरमीम में पाकिस्तान के हदूद अरबा का दोबारा तयन किया गया। दूसरी तरमीम 1974 में हुई, कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। और तीसरी तरमीम जो हुई थी 1975 के अंदर, प्रिवेंटिव डिटेंशन। इस तरमीम में इसकी मुद्दत को बढ़ा दिया गया। इसका मतलब है किसी ऐसे शख्स को नामालूम मकाम पर रखना जो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरगर्मियों में मुलव्विस हो। और चौथी तरमीम जो हुई थी 1975 के अंदर, अक़लियतों को पार्लियामेंट में इजाफी सीटें दी गईं। और पाँचवीं तरमीम जो हुई थी 1976 के अंदर, हाई कोर्ट का इख्तियार समाअत वसी किया गया जिसमें। और छठी तरमीम 1976 के अंदर हुई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की मुद्दत बिलतरतीब 62 और 65 साल की गई। हाई कोर्ट के जो थे उनकी 62 साल और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उनकी 65 साल की गई। सातवीं तरमीम 1977 के अंदर हुई, वज़ीर आज़म को ये पावर दी गई कि वो किसी भी वक्त पाकिस्तान की अवाम से एतमाद का वोट हासिल कर सकता है। और आठवीं तरमीम 1985 के अंदर हुई, पार्लिमानी निज़ाम से सेमी सदारती निज़ाम मुतारिफ़ करवाया गया और सदर को इजाफी पावर्स दी गईं। और नवीं तरमीम जो हुई थी 1985 के अंदर, शरिया लॉ को लॉ ऑफ दी लैंड का दर्जा दिया गया। और 10वीं तरमीम 1987 के अंदर जो हुई, पार्लियामेंट के इजलास का दौरानिया मुकर्रर किया गया। 2 इजलास का दरमियानी वक्फा 130 दिन से नहीं बढ़ेगा। और 11वीं तरमीम जो हुई थी 1989 के अंदर, इसके अंदर रिवीजन की गई दोनों असम्बलियों में सीटों की। और 12वीं तरमीम जो हुई थी 1991 के अंदर, संगीन जराइम के तेज़ तरीन ट्रायल के लिए खसूसी अदालतें अरसा 3 साल के लिए कायम की गईं। और 13वीं तरमीम 1997 के अंदर जो हुई, सदर की नेशनल असम्बली तहलील करने और वज़ीर आज़म को हटाने की पावर्स ख़त्म की गई। और 14वीं तरमीम जो हुई थी 1997 में, इसमें पाए जाने वाले जो थे डिफेक्ट पार्लियामेंट मेंबरान का जो है कानून वज़ा किया गया था, इसमें उनको ओहदों से हटाए जाने का। और 15वीं तरमीम जो हुई थी 1998 के अंदर, शरिया लॉ को लागू करने के बिल को पास ना किया गया। और 16वीं तरमीम जो हुई थी 1999 के अंदर, कोटा सिस्टम की मुद्दत 20 से बढ़ाकर 40 साल की गई। और 17वीं तरमीम जो हुई थी, ये हुई थी 2003 के अंदर, सदर की पावर्स में इजाफा किया गया। और 18वीं तरमीम जो कि बहुत अहम है 2010 के अंदर हुई, इस तरमीम में NWFP का नाम तब्दील किया गया और आर्टिकल 6 मुतारिफ़ करवाया गया। और इसके अलावा सदर की नेशनल असम्बली तहलील करने की पावर को ख़त्म कर दिया गया। और 19वीं तरमीम जो हुई थी 2010 के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कायम की गई और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तयनाती के हवाले से कानून वाज़ेह किया गया या वज़ा किया गया। 20वीं तरमीम जो हुई थी 2012 के अंदर, साफ शफाफ इंतखाबात के लिए चीफ इलेक्शन कमीशंस को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तब्दील किया गया। 21वीं तरमीम जो हुई थी, ये हुई थी 2015 के अंदर। इसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स मुतारिफ़ कराई गई। APS का जो सानहा हुआ था, इसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स मुतारिफ़ करवाई गई। 22वीं तरमीम 2016 के अंदर हुई, जिसमें चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अहलियत का दायरा कार तब्दील किया गया कि ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स भी मेंबर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बन सकेंगे। और 23वीं तरमीम जो हुई थी 2017 के अंदर, साल 2015 में कौमी असम्बली ने 21वीं तरमीम ने 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स कायम की। ये 2 साल का दौरानिया 6 जनवरी 2017 को ख़त्म हो गया।
इस 23वीं तरमीम में मिलिट्री कोर्स के दौरानिए को मज़ीद 2 साल के लिए 6 जनवरी 2019 तक बढ़ाया गया। और 24वीं तरमीम जो हुई थी ये थी मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर हल्का बंदियों को दोबारा तश्कील दिया गया। और 25वीं तरमीम जो हुई थी 2018 के अंदर फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में मिलाने के लिए सदर ने 31 मई 2018 को दस्तखत किए। शुक्रिया।